हुआ शंभु का अंश जबी तो घटी एक अनुपम है घटना निराली। संग में वाहन रहा बैल नंदी सुनो, शिव से बोला बिलख कर बचन हाली हाली। सुन के उसकी रुदन माया पशुपति किए, अरे नंदी मुख मैली बारह तुरंत है बनाए। नाग ने दी खबरी अरे नाग के लोक में, नागपति अपनी माया यजब है दिखाए। गौर करेंगे बाबू, जिस अंश की पूजा हुआ करती है एक दिन वही अंश 12 भाग में विभाजित हुआ, और जब 12 भाग में विभाजित हुआ तो हर शंकर भगवान के मंदिर के सामने नंदी बाबा बैठे रहते हैं। नंदी बाबा सोचलन कि 12 भाग में भगवान बट गईलन, अब ई बतावा हम कौने भाग के सामने बैठ के उनकर राह निहारब, उनके देखब। इन नंदी बैल सोचत हुवन, क्योंकि जहां जहां मंदिर होता है भगवान जहां जहां विराजमान रहते हैं वहां नंदी बाबा जरूर रहते हैं। नंदी बाबा सोचत हुवन कि का कइल जाओ, यही विचार में पड़ल हुवन। तो जैसे पहले मंदिर शिवालय देवालय वहां हुआ करता था, चाहे ग्राम सभा के पूर्वी क्षेत्र हो, चाहे कोई बड़ा सा सरोवर हो, वहां एक मंदिर बना करके पूजा आराधना किया जाता था। ऐसे ही एक कहानी, एक लाइन गजल के टुकड़ा बा। यह तर्ज बाकी, अरे दिल से दिल का अरे सौदा करीने बाबू रे, अरे दिल से दिल का सौदा करीने, अरे दिल दीवाने आ गए। अरे दिल से दिल का सौदा करीने, अरे दिल दीवाने आ गए। हाँ दिल दीवाने आ गए। अरे हम सजाने को चले और हम सजाने को चले और वे जलाने आ गए। वही हुआ करते हैं कि अरे क्या मैं गाऊं अरे वेद की महिमा, ए भैया क्या मैं गाऊं अरे वेद की महिमा, अंबर तक अंबार है। अरे क्या मैं गाऊं वेद की महिमा, अरे अंबर तक अंबार है, अरे अंबर तक अंबार है। अरे लीला है हरि जी की न्यारी, माया की बाजार है। ए भैया, एक देवालय और वह देवालय वह मंदिर, मंदिर में भगवान शंकर की मूर्ति, और मूर्ति विभक्त हुई 12 खंड में। सोचने लगे
नंदी बाबा की अब हम क्या करें, इसी सोच में बैठल हुअन। और जैसे आज महाशिवरात्रि का दिन, ऐसा ही पावन पर्व, माताएं बहनें भाई बंधु पूजा करने के लिए सरोवर की ओर प्रस्थान कर दिए। दोपहर की बेला रही होगी। एक झोपड़ी में एक लड़की आरती और उसकी बूढ़ी माँ, मात्र दुए न भाई रहलन, पिताजी मर चुके थे। आरती बिटिया सोचत बा मैं भी चल करके स्नान करूंगी और भगवान की पूजा करूंगी। यह सोच करके माई से विनती करके वो आरती बिटिया चलल बा कहा, ग्राम सभा के पूर्वी छोर पर बसल देवालय, जहां पे सरोवर, बड़ा सुंदर सरोवर था। सरोवर में पानी अब पहुंचल स्नान करे खातिर, तब भाव लगल कैसे, लेकिन देखा एक तनी सा और बदल के गावल जाला। एक बुढ़िया माँ की बेटी जीवन की रही सहारा, एक गांव में दोनों रहते मिलके करते थे गुजारा। था शिवरात्रि का दिन, सब सखियां चली नहाने, बेटी भी बुढ़िया माँ के सखिया संग गई नहाने। पहुंचल सगरा के तट पर, और जब पहुंचल सगरा के तट पर, वो बुढ़िया मतारी के बिटिया आरती पहुंच गयल। अपन भैया हो कपड़ा रखलस ऊंचाई पर, कपड़ा रख के अपन 2-3 ठे सहेलियन के साथ वही सरोवर में हली गयल, स्नान करे लगल। आज स्नान करत करत 5 मिनट 7 मिनट के बाद जब बहरा आइल, तब बहरा निकल के सोचलस कि चल के अपन गीला कपड़ा बदल के सूखा वस्त्र पहन ले। और जब बहरा आइल तो वहां देखत बात देखलस तो वही घबराए गयल। तो बिरहा में तर्ज लगल, कवन तर्ज लगल, इस समय का भाव रहल। वो बिटिया कपड़ा पहने जब आयल तब भयल का, यह तर्जबा की, अरे तारे नारिया रवा के बागी, अरे तारे नारिया रवा के बाग ऊपर श्याम के ना लगाई। कपड़वा बदले लगल, आ कपड़वा बदल के जो ही सोचलस कि गीला उतार के साफ कपड़ा पहन ले। वही समय भैया देखत का बा जानत हुआ, वही कपड़वे के बीच में नाग देवता लुड़िया के बैठल रहल, कुंडली मार के बैठे थे। कपड़ा उठौलस फेंक दहलस, घबरा गई। अरे हाथ जोड़ के निवेदन कैलस, ए नाग बाबा हमरे कपड़वा पर से हट जा, गीला कपड़ा बा, स्नान कैले हई, सूखा कपड़ा पहन के आप ही के आराध्य देव की पूजा करूंगी। लेकिन गौर करेंगे बाबू, वो समय की बात, पशु पक्षी भी बोला करते थे। नाग बाबा बोल पड़े, ऐसे मैं वसन पर से नहीं हटूंगा, वस्त्र नहीं छोड़ूंगा। एक वचन है मेरा, अगर वो वचन मान जाओगी तो मैं हट जाऊंगा। बिटिया कलश कवन वचन बा? नाग बाबा कहलन कि तू हमार अर्धांगिनी बन जा। नाग देवता कहलन तुम हमारी अर्धांगिनी बन जाओ, मैं आपके मांग में सिंदूरदान कर दूंगा। लड़की सोचे लगल, आप एक खलचर प्रजाति के हो, मैं एक औरत हूं, लड़की हूं, कैसे शादी करूंगी? तब नाग बाबा बोले कि मैं नहीं हटूंगा, जो करना हो सो कर लो। लड़की सोचलस कि गीला कपड़ा बा, ई रास्ता भर पहन के जाई तो गांव भर के लोग देखी हन,
वचन मांग ले हलस। ठीक है मैं शादी करूंगी, लेकिन 2 महीने बाद। लड़की सोचलस कि बस ऐसा ही कह दे, आई जाई के थलचर हुवन, नाग लोग चल जाई हैं, ये हवा हुवन कहां से कहां चल जाई है। उ वचन मान ले हलस। और जब वचन मंगलस त नाग देवता उ वसन पर से हट के भैया हो चल गईलन झाड़ी में से लुकाए गईलन। आज लुकाए गईलन तो उ लड़किया कपड़ा बदल के कपड़वा खींच के आयल अपने झोपड़ी में अपने बुढ़िया माई से बतावे लगल। का बताउलस? अरे घरवा लवट के जब आई भैया, घरवा लवट के जब आई बताई है माई से बतिया। टाली गईली बात माई देली ना धियानावा। धीरे धीरे आई गयल शादी वाला दिनावा। सोची मन में घबराई, अरे सोची मन में घबराई बताई है माई से बतिया। कलश की पागल है रे बिटिया, चल छोड़ जाए थे, वो हवा पानी हुवन, आज एने हुवन कल ओने चल जइहन। वो बोलले रहल ओकर कोनो बात का केयर करे के नहीं बा। बिटिया सोचे लगल, लेकिन जो दृश्य देखी थी वो समझ गई हो न हो कहीं 2 महीने के अंदर में वो जो डेट दिया गया वो दिन वो नाग देवता दुल्हा बन के आए न जाओ, यह सोचत बा। लेकिन धीरे धीरे दिन नजदीक होए लगन, होत एकदम डेट आ गल, जैसे कल शादी बा, शादी वाला डेट बा आज ही के दिन। और जब सुबेरा हुआ तो भैया डम 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 नगाड़ा के आवाज सुनाई देवे लगल। जब नगाड़ा के आवाज सुनाई देवे लगल तो बिरहा में तर्ज लग। यह फागुनी बयार चलत रहे, पीले सरसों के फूल फुलाइल बा, वही समय कई भाव बा। अरे बसंत जब अरे उड़े लगा तीर मोरी, अरे देहिया भैली बाप, अरे पियर हारा धीरे मोरी देहिया भूल। भैया हो ये सब धुन तरज बा, पुरान चीज बड़ी लचकदार बड़ी मजेदार होली। पुरान चीज बहुत मजा देता भाई। आजकल का तो गवैया ऐसा हो गया हुआ, बाबूजी कहते उनके सुरेंद्र बाबू आजकल का गवैया ये मंच से नाचत वो मंच ले चल जाते हुन, आ वो मंच से नाचत या मंच चलावत है, ये मंच ले लोग चली आवत हुन। या ऑर्केस्ट्रा कमी ना बा है, चाहे बिरहा के लोग बेराह कह देले हुन। और पहले अरे बसंत जब अरे उड़े लगा तीर मोरी, अरे देहिया भैली बाप, अरे पियर हारा तीर मोरी देहिया भैली बाप। लाल हुआ भैया इत तरजबा। लेकिन बिटिया घरवे में बैठ के सुबेरे के बेला में
जोहत बा हो न हो वही नाग बाबा आ जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाई। माई हमार इनकार के दिलस का अरे सबवा अरे सगुनवा के जो है घरिया हो चलल अरे चलल साजा के बरतिया वही बाबा ओरिया हो चलल भाती बहु भाती नागी बनल बराती घटा घना घोर घेरे बजावा बजाती पूर्व पवनी बहे कावलोरिया हो चलल साज के बरतिया वही गाँव बोरिया हो चलल ए भैया हो न हो वही हो गया जो नहीं होना चाहिए। उ नाग बाबा जवन बचन बधौले रहलन दुल्हा बन के बराती लेके संगी साथिन के चल देहलन जौने पता के अनुसार जहां बिटिया का घर रहे। एहर बिटिया परेशान दिनवा उहे बा बुढ़िया मतारी के चिंता नहीं बा लेकिन बिटिया के डर बा अगर हो न हो आ जाएंगे तो हम कवन मोह दिखाई कि ई लड़की के जात बिना केहू के जनले मनले पूछले ई जात के एक थलचर एक ठे नाग से बियाह करे बदे तैयार हो गयल बिटिया के डरी बा लेकिन हर नाग बाबा उ है दिन उ है समय लेकर के गाजा बाजा चल देहलन आए गइलन। जब आ गइलन तो लोग पूछे लगलन कि कहाँ से आवत हुआ के करे दुआरे जइबा तो उ नाग बाबा कहलन हम फलाने के यहाँ आयल हई हम फलाने हमार मेहरारू बनी है उनके मांग में सिंदूर डालब और लिया के अपने संगे अपने लोग नाग लोक जाई लोग गांव के और जाकर के बुढ़िया से कहलन कि तोर बिटिया तो ऐसे ही काम कर देले बा। अब बतावा जाकर के बुढ़िया देखलस तो सचहू नाग बाबा अपन बराती लेकर के सारी व्यवस्था लेके आकर के गांव के पूर्वी छोर पर खड़े हैं। और कहाँ खड़े हैं जहां पहली मुलाकात हुई थी उस लड़की आरती से वही रुकल हुवन लेकिन वो हट कर गए कि नहीं मैं शादी करूंगा तो शादी करूंगा। वचन दी है आरती ने मैं सुहागर बना करके अपने नाग लोक लेके जाऊंगा। बुढ़िया सोच गयल कि अभी नाग देवता मानी होनी ना मानी तो एक ठे उपाय सोचलस कि जा करके ठीक बा चली देखी हमार बिटिया हमारे घरे बा की नहीं आ करके यहाँ घरवा अपने बिटिया के दूसरे के घरे में छिपा दे हलस यही खोजी है तो बिटिया मिली उली का भैल अंतरा के लाइन झोपड़ी के बीच है बुढ़िया बेटी के छिपा वाली जाके नाग देवता से अर्जी लगा वाली साजा के बरतिया वही गाँव वोरिया हो चलल
इस मृतलोक में जो नहीं होना चाहिए, नाग देवता उ लड़की के संगे ब्याह कई के हट से जबरदस्ती बलात् सुहागन बना करके, अर्धांगिनी बना करके बोल पड़े कि चलो ये तुम्हारा मायका हो गया, तुम्हारा ससुराल, तुम्हारा घर हमारे नागलोक में है। मजबूर बिटिया, माई बुढ़िया के क्रोध भी बा, जलन भी है कि हमार मर्जाद हमरे जियते ही नाग ले हलस। ये बड़ी कष्ट के बात बा, बड़ी वेद के बात बा, लेकिन करे तो क्या करे बुढ़िया माई। वो वचन से बदल अपनी बिटिया का सम्मान कैली और कन्यादान कई के नाग देवता के साथे विदाई कर देहनी। और जब विदाई कैलिन लेके नाग देवता मृतलोक से नागलोक में चले गए, और जब वहां जाते हैं तो नागलोक का दृश्य इतना सुंदर, इतना रमणीय स्थल, इतना सुंदर बाबू देख करके बिटिया धीरे धीरे आरती वही जगह में एकदम रम जाती है। तो बिरहा में झूमर के भाव लगल, टेरी के बाद अरे मूरत पे माला फूल चढ़ेगा, अरे नाग नंदी के साथे शिव के बने शिवाला। नाग नंदी के साथे शिव के बने शिवाला, मूरत पे माला फूल चढ़ेगा। वो बिटिया भयल का भैया अरे बाला पाई नागलोक में, अरे बाला पाई नागलोक में, स्वर्ग से सुंदर घर संसार, हंसी खुशी से कुछ दिन बीता, अरे गोदी में भय दो सुकुमार, इधर एक दिन मृत्यु लोक में, अरे टुकड़ा भय शिवयन सहजात, अरे ठीक उसी दिन नागलोक में भी हंस के बोली पति से नार, जौने दिन दूगो लड़का गोदी में हो गए हुवन, 3 साल का दिन बीतल, जब से बिया भयलू बिटिया अपने माई के वापस नहीं आयल। तो एक दिन अपने नाग देवता से, नागपति से वो बिटिया कहलस कि ए पति जी, 1 साल बीतल, 2 साल बीतल, 3 साल बीत गयल बा, आ 2 ठे लड़का भी गोदी में हो गयल हुवन, हमारे भाई नहीं रहलन। ऐसन करता इ लड़कवन 2 ठे हमरे बड़ी ममता लगत बा, चल के हमार मतारी विधवा बा, यह दोनों लड़कवन के दिखा देता तो कम से कम हमारे भाई का कमी हमार बुढ़िया मतारी के महसूस ना होकर। यह बात नागपत्नी अपने नागपति से कहलस। नागपति बोले ए प्रिय चलूंगा, लेकिन गौर करो हो न हो कहीं कोई अनिष्ट हो जाए, कहीं कोई घटना हो जाए। नागपत्नी बोली कि ए प्रभु आप हमारे मांग के सिंदूर हो, कौन क्या करेगा? अरे हमार न केहू दोस्त बा न केहू दुश्मन, न हमार भाई हुवन न बाप हुवन, एक ठे हमार बेवा बुढ़िया मतारी बा, बस उ है ओकर तो तू एक बेटवा स्वरूप लगबा। दामाद माने बेटवा स्वरूप होलन, और तुहार मान मनौवल करी। चला अपने नाग पत्नी का बात मान करके नाग देवता बाबूजी पुनः नागलोक से मृत्युलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। और रस्तवा में बतियावत हुन बिरहा में तर्ज लगल।
बड़ी बढ़िया लाइन। अरे पटना से बैद्या बोलाई दा हो नजारा गईली गोइया। लेकिन बिटिया कहलस हमरा के मई के घुमाईदा सैया, हमरा के मई के घुमाईदा हो सुधिया भैली सैया। अपने मायरिया से करबा दीदरिया, ले चल के अरे ले चल के हमके पहुँचाएदा हो सुधिया भैली सैया। बोलते बतियावत हाल समाचार उ 3 साल 3.5 साल का दिन रास्ता नाग लोक और मृत लोक के बीच का कट गयल। कहाँ पहुंचल दोनों पति पत्नी दूठे लड़का? वही जगह है जहां पहली मुलाकात आरती का नाग देवता से, वही सरोवर के पास जाकर के नाग देवता रुक गए। लड़की अपने दोनों लड़कियों के लेके 20 कदम दूरी गेल तो देखत बा कि हमार नागपति हमारे संग है नहीं। पीछे मुड़ करके देखती है, क्या हुआ, क्यों रुक गए? तब नागपति कहते हैं नाग देवता, नहीं प्रिय, बिन बुलाए किसी के घर पर जाना नहीं चाहिए। मैं चल के आया आपकी बात को मान करके, लेकिन मेरी सासू माँ ने मुझे नहीं बुलाई तो मैं कैसे जा सकता हूँ? आपके मान और सम्मान को रखा। ऐसा है हम यही अपने रूप को बदल करके नाग के रूप में हो जाता हूँ और किसी बिल में किसी झाड़ी में छिप जाता हूँ। आप जाओ अपने मम्मी से मुलाकात कर लो और हमारे दोनों बच्चों को अपने मम्मी को दिखला दो। अब भेंट दीदार करके आप 2 घंटे 3 घंटे में वापस चली आओ। बात मान गई कि सही बात है, हमारे पति स्वाभिमानी हैं, अगर बुलाया नहीं गया है तो कैसे जाएंगे। भैया हो पहुंचल कहा अपने माई के पास, मम्मी ए माई दरवाजा खोल। जब बुढ़िया दरवाजा खोलस तो देखत बा ओकर बिटिया ओकरे सामने। अरे बिटिया आए गईलू इतना दिन बाद अइले रे बिटिया, हाई दूठे लड़का के ह। बिटिया कलश की माई तोहारी नाती हुवन, ये दोनों तोहार जोन हीरा हुवन, ये तोहार दुठ नाती हुवन। भगवान 3 साल के बीच में 2 लड़का हमके देहलन। भाई तो ना रहलन, तोहरे बेटवा ना रहलन, इस समझ लई है तोहार बेटवा तोहार नाती हुवन, हमार बेटवा हुवन। अरे बिटिया आवा आवा बैठा, चटाई दसा देहलस। बेटौना के लेके गोदिया में दुलार करे लगल। हमार हीरा हुआ, हमार लल्ला हुआ, हमार सुग्गा हुआ, दुलरावत बा, प्यार करत बा, पुचकारत बा, चुम्मा लेत बा, दुलार करत बा। बड़ी दिन बाद लड़का अपने गोदी में पौलस। बुढ़िया मतारी दुलार करत करत बाबू सोचे लगल बिटिया खाना खाएला? नहीं मम्मी खाना ना खाई, हम जाइब, हमके जाए के बा। अरे कहाँ जाइबू? माई हमके जाए के बा, हम आयल हैं तो से मिल लेते ही, अब हमके जाए बा नाग लोक जाई माई। लेकिन माई का प्यार, माई का ममता बिटिया बड़ी दिन भयल 3 साल का दिन हो गया। अब अइलू 2 घंटा में तू चल जाइबू। अरे भर रतिया अपने हाई दोनों लड़कियों का चेहरा निहारे द, दुलारे द, तुहू बैठ के कम से कम तुहार हाल समाचार हो जाए। यह माई बिटिया बात करते हैं, तब बात करत करत पानी पियत पियत बाबू 2 चीज मास्टर भैया, वो चीज औरतों से कभी नहीं छिपता है,
पेट के अंदर बात अगर कोई गुप्त है तो कितना भी आप कोशिश करो, एक न एक दिन जरूर बाहर आएगा। आ जाएगा। बातें चीत करत करत माई के दुलार में आरती इतने तो गलती कई गलस बतौलस कि माई हम ही भर नहीं, तोहार पाहुन भी आयल हुवन। क्या? हाँ, आपके दामाद भी आए हैं। कहाँ है वो? माई तू बुलौले ना रहलू, हम जबरदस्ती कैली तो आयल हूँ, लेकिन तोहरे घरे नाही, वही सरोवर के पास हुवन, कहीं झाड़ी में छिप के बैठल हुवन, और हम जाए तो लिया कि हमके अपने नागलोक चल जाइहन। अरे बिटिया इतनी बरियार भेद छिपौली तू। बैठा बैठा बैठा, अब बैठा यही लड़कियों के दूध लेला, पियावत रहा खियावत रहा। हम अब्बे जात है अपने दामाद के लिया के सम्मान से अपने घरे आई, और तब बिहने सवेरे उनकर विदाई भैया हो चलल अपने घरे से। अब बुढ़िया मतारी चलल, जा करके सरोवर के पास पहुंचल, आवाज दे लगल, कहाँ हो ए बेटे, कहाँ हो बेटे? अरे तुम्हारी माँ तुझे बुला रही है, तुम्हारी सासू माँ तुझे बुला रही है, बाहर आ जाओ बेटे। नाग देवता बाहर नहीं आए। जब बाहर नहीं आए, पुनः नहीं रहा गया, तब भरे गलों से, आप मेरे बेटे नहीं हो? अरे हमारे कोक से लड़का नहीं रहला, यही बदे आप हूँ कि हमें कष्ट देता हुआ ना आई बाप। ठीक बा मत आवा, हम चल जाता नहीं अपने घरे। तब तक आवाज आई, माँ रुक जाओ माँ। आवाज आयल तो बिरहा में पहपट के भाव लगल। कब महतारी नाग देवता का सासू माँ जब आवाज सुननी, माँ रुक जाइए, अतर रुकली, तब तक उनकर काम बने वाला बाका। अरे कल उसी मन में अरे कपट की ज्वाला जागी दागी दामन में, अरे कल उसी मन में कपट की ज्वाला जागी दागी दामन में, धधक उठी है बदला वाली आगी दागी दामन में। बुढ़िया मतारी सासू मतारी अपने दमादे के कैलेस काम। अरे 12 टुकड़ा नाग को काटी, अरे हाथ में लिया कटारी हो, फेंक दिया सगरा के अंदर, तनीनो ना सकुचानी हो। एक ठिनाही वो बुढ़िया मतारी जो ही आवाज सुनल, माँ रुकल, तब तक नाग देवता इंसान के रूप में नहीं, जिस रूप में थे उसी रूप में रेंगते 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 सामने पहुंचते हैं। सोचते हैं कि हमारी सासू माँ है, सोचते हैं चल करके साष्टांग प्रणाम कर लूं, चरण को पकड़ लूं, और जो ही भैया हो सामने आ करके खड़े हुए, और जो ही फन को नीचे झुका करके चरण को पकड़ना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं, वही समय भैया कमरिया में कटार ले रहल खंजर बुढ़िया मतारी, वो कटरिया के निकलस, कटल वही गिरल गर्दनवा पे वार कैलस। इतना फनवा पर से गर्दनवा कट के भैया अलग हो गयल, गर्दन छटपटाए लगल, धड़ छटपटाए लगल। इतने ना जब सर धड़ से अलग हो गयल तो सर हर छटपटात बा, तब पकड़ के उ धड़वा के बाबू एक नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टुकड़ा बोटी बोटी कई के इहे हमार दहिनाती रहल, जौन हमरे गांव में हमार इज्जत हमार आबरू उतरलस। हमरे बिटिया से जबरी बियाह करके अपने नाग लोग लेके चली गयल। हमरे जियते धिकार हो हमके। 12 टुकड़ा लतवा से बाबूजी वही मीस के हुलिया में लपेट के, जब आखिरी टुकड़ा जो पूंछ वाला बचा था छटपटाते छटपटाते भैया हो एकदम शांत हो गया, तब बुढ़िया मतारी हथवा से बटोर के 12 टुकड़ा के वही सरोवर के पनिया में फेंक दिहलस।
जब फेंकलस हाँ। तब भैया हो हाथ गोड़ धोलस वाह। आ धोलस आ अपने आंचल के फुकती से चेहरा के पुछलस, हाथ पुछलस। अब सुकून भयल, अब शांति मिलल। यह सोच करके बुढ़िया मतारी वहां से चलल कहाँ? अपने बिटिया के पास, अपने घरे। आ जब गयल वहां तो देखत का बा, रहिया जोहत रहल बिटिया, माई हमरे पति के लिया के अइहन, लेकिन माई तो अकेले आवत बा। माई काहे ना आइलन? तोहार पाहुन काहे ना आइलन? अरे बिटिया जाए दे रे, जाए दे, ना आइलन त ना आइलन। बड़ी कोशिश कैली, बड़ी निवेदन कैली, लेकिन नहीं मल्ला, नहीं अइलो। जाए दे, छोड़, तू खाए ले खाना, आ खाना खाए के सुबेरे तोर विदाई कह दे, तू चल जाई है। इतना कह के, लेकिन बिटिया के मन में कुछ शंका हुई, लेकिन सोची महतारी हो, जब कहत बा तो सुबेरे चल जाई। अब भयल का भैया आल्हा के बाद बिरहा करेंगे भैया, यही बिरहा में ट्विस्ट बा। अरे भोर होता गोदिया में, अरे भोर होता गोरिया लइके, अरे गोदी में सुगनवा ये भैया। सागरा किनारा बाबू पहुंचल बजाय। सुबेरवा भोरे में कि केहू गांव का टोला मोहल्ला पड़ोसी हमें देखे न पावे, लई के दोनों लड़कवन के आ चल देहलस कहाँ, जहाँ अपने पति के छोड़ ले लहल। आ जब वहां पहुंचल तो देखत बात 4 बजे ब्रह्म बेला में कोई नहीं है, सुनसान है, कोई मुझे नहीं देखा राह में। तब वहां कहत का बा, अरे दिहली आवाज बाहर निकला सजनवा हमारे। आय नाही नाग बिटिया गईली घबराय। कहा हो स्वामी, आइए साथ में चलती हूँ। रात बीत गया, बड़ी ठंड लगी होगी, बड़ा कष्ट सहे होंगे आप बाहर आ जाइए, आपके साथ में चलूंगी आपके घर, अपने नागलोक में। लेकिन जब पति हो तब न बाहर आए। आइए, क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे गलती हो गई, मैं 2 घंटे के लिए गई, रात बिता दी, आप हमसे नाराज हो स्वामी, मैं क्षमा प्रार्थनी हूँ, आप बाहर निकल आओ। लेकिन नहीं, जब हो तब न वापस आए। लेकिन तब तक आवाज आती है कहां से? आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई तो वहां से आवाज होती है, बाहर गुलटा, बाहर नागिन। अरे तू माई बिटिया योजनाबद्ध तरीके से बुलवा के एक नाग के 12 टुकड़ा काट के ओके पानी में फेंकवा देहलू। यह तोहार कर्म रहल, यही खातिर नाग लोक से लिया के मृतलोक में आइलू है। बिटिया घबराए गयल, क्या कह रहे हैं? हाँ, ले के हो लाल अपने, ले के हो लाल अइली माई के समनवा अपने। माई से बचनिया बेटी, माई से बचनिया बेटी बोली है सुनाया। माई तोहार पाहुन अवते ना हुआ, रिसिया गयल हुआ। माई हम बड़ी कष्ट में बानी, अगर वो ना अइहन तो कैसे नागलोक में जाई। तो अब उठल, उठल बुढ़िया, अरे बेटी जाने दे रे, जाने दे। मेरा जो
ज्वाला जल रही थी, मेरे सीने में जलन थी, बदला की आगी जल रही थी। मेरा अरमान पूरा हो गया बिटिया। उ जवन जबरी तो से बियाह कैले रहल नगवा, उ नगवा के एक नहीं 12 टुकड़ा काट के पनिया में फेंक देली। बिटिया एकदम पदहवास हो गयल। का मैं सच्चो हे बिटिया, सच्चो बता बतानी, बिरान कोखबा बेवा बानी, कसम्बा हम सच्चो 12 टुकड़ा काट के फेंक देले बानी। अब बिटिया घबराई गयल। सच्चो हमरे सिंदूर के पुछवा देली, हमरे मंगिया के उजाड़ देली। बिटिया अब तो है यही रहे के बा, अब तो है नागलोक जाए के नहीं बा। तब हाथ जोड़ के बिटिया कहलस, का कहलस? अरे होई के मतारी हमारी, अरे होई के मतारी हमारो मंगिया उजाड़लू ये माई। ठीक तो हारो जा नाम जारी जायब। जा जाए माई, बड़ी कलेश का काम कैलू तू, हम तो हरे घरे ना रहब। जाई जब तलक अपने पति का हम लाश पा न जाई, तब तलक हम वापस न नागलोक जाई न तोहरे डेहरी के अंदर प्रवेश करब। बिटिया अपने दोनों लड़कवन के लेके, जौन एक साल का जौन और एक 2 साल के, दोनों लड़कवन के अपमो लेके चलल कहाँ, जहाँ ओकरे पति का पोटी बोटी कैल गयल रहल। वहां पहुंचलस, जाके देखत बाकी स्वामी नहीं आवाज दे रही है, स्वामी बाहर आ जाओ, स्वामी बाहर आ जाओ, लेकिन आ नहीं रहे हैं। तब ऊ बिटिया कैलस का दोनों लड़कवन के अपने तपोबल से, अपने नाग पत्नी के शक्ति के बल से, वो दोनों लड़कवन के नर से बदल करके दुगो चिड़ई के रूप देहलस। और जो चिड़ई कवन ब्लैक कलर के, वो दोनों चिड़ई दोनों बेटौनन के चिड़ई के रूप बना के पनिया में फेंकलस कि जा यही सगरा में तोहरे बाबू का 12 टुकड़ा फेंकल गयल बा, ओके लेके और तब्बे अइहा। और वह स्वयं औरत किस रूप में आज मृत्युलोक में है, कहना बा वही लाइन। तू न बीरावा हो खोजई, तू न बेटवा हो खोजई, लगले बापूजी के। सागा में उड़ेले जोज पानी पे लगाया, सागा में ऊ दोनों लड़का काला काला लंबी ठोड़ होती है आज भी किसी सरोवर में, गंगा जी में और या कहीं नहर में, माइनर में देखते होंगे तो वो दोनों जोड़ा साथ में रहते हैं, अकेले नहीं रहेंगे, वो दोनों जोड़ा साथ में रहते हैं। जब ही एक डूबेगा तो दूसरा का वाला भी तुरंत डुबकी लगाएगा और जाके कुछ दूर निकलेगा। गौर करेंगे बाबू, वो दोनों बच्चे हैं आज तक अपने बाप की लाश खोज रहे हैं। अब उ जौन मेहरुआ रहल उ का बनल, कि अरे बिरही कोयलिया ऊ है, उ बिटिया का बनल, डाल पर बोले वाली कोयल, जेकरे कुहुक से वियोगन के दिल में टीस उठेला। अरे बिरही कोयलिया ऊ है, बनली बागु जरिया ये भैया। कुहा का पति के अपने, कुहा का पति के अपने रहल बाबोला। गौर करेंगे बाबू, उधर से 6 मुड़ी
रूपी बच्चे का जन्म हुआ कार्तिकेय भगवान। वाह और इधर से वही विष्णु पुराण से ही दो चिरई जो अपने पिता की डेड बॉडी खोज रहे हैं, हाय, हाय, हाय। और वो औरत जो बेवा हो चुकी है वो कोयल बन करके आज तक कुहुक रही है, लेकिन आज तक उसके पति मिले नहीं नहीं है। तब मिलान कब होगा, कब? कहना है आखिरी लाइन में। अरे द्वादशी अंश पई है दुनिया में पूजा नवा सदा, नाग नंदी रही है शिवजी के सामनावा सदा। जियो वो 12वां टुकड़ा, वाह वो 12वां टुकड़ा आज भी कहां पर विद्यमान है जानते हैं मास्टर भैया? मक्का मदीना में, वहां पे 12वां टुकड़ा मिल नहीं पाया है। और 11 टुकड़ा सोमनाथ, काशी विश्वनाथ और तमाम तरह के हमारे इस देवालय में बने हैं। और सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था, सच्चे भाव से जो पूजा करता है तो जरूर मनोकामना पूरी होती है। तो भैया हो, भाव लगल आखिरी लाइन में परिचय में कहना है क्या? स्वर्ग गए गुरु राम मूर्ति जी लगा गए फुलवारी, स्वर्गीय दया राम के बगिया लहरी क्यारी क्यारी। मूरत पे माला फूल चढ़ेगा, सुरेंद्र कवि सूरज के रक्षक डमरुआ।